हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर इन्फो मोटेक्स। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो हमारा कीबोर्ड से रिलेटेड। कीबोर्ड की फर्स्टली हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए कि कीबोर्ड में कहाँ पर कौन सी कीज़ होती है। दैन उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड। हिंदी टाइपिंग को कैसे ईजी वे में सीखा जा सकता है। अभी जैसे DSU एग्ज़ाम है, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। अगर आपको अपनी स्पीड हिंदी की बढ़ानी है तो आप ईजी वे में इस वीडियो के थ्रू बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम कीबोर्ड को जानते हैं, कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड का क्या मेन यूज़ है। ठीक है, तो कीबोर्ड का मेन यूज़ जो है वो ये है। देखिए हमारा फ्रेंड्स कीबोर्ड, ठीक है, जो इसका हमारा मेन यूज़ है वो हमारा ये है कि हम जैसे कोई भी सिस्टम होता है या लैपटॉप होता है, उसमें हम अपने डाटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्टली जानते हैं ये हमारा कीबोर्ड जो है वो लिनोवो का है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे लिनोवो का हो गया, TBS का हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हैं, काफ़ी कंपनियों ने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। तो जैसे जैसे कंपनी के अकॉर्डिंग होती हैं, लिनोवो की अलग है, TVS के अलग है। सब कंपनी के ऊपर अलग अलग कीज़ होती हैं। किसी में 101 होती है, किसी में 104 होती हैं और किसी में 105 होती हैं। इनसे अलग नहीं होती हैं, इतनी ही होती हैं। अगर हम अपने लिनोवो कीबोर्ड की बात करें तो हमारे कीबोर्ड के अकॉर्डिंग देखे जाए तो हमारे कीबोर्ड में 104 कीज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 104 कीज़ हैं। और फर्स्टली हम कीज़ को जान लेते हैं कि किसको फंक्शन की कहा जाता है, किसको न्यूमेरिकल की कहा जाता है, और किसको अल्फ़ाबेट कीज़ कहा जाता है, किसको स्पेशल की कहा जाता है। ये सारी चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर कैसे फिंगर रख के हम हिंदी टाइपिंग को सीख सकते हैं और स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारी मिडल में रो दी हुई है इसको हम मिडल रो भी कह सकते हैं और इसको अल्फ़ाबेट कीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर यहाँ पर हमारी अल्फ़ाबेट्स लिखी हुई हैं, प्लस ये हमारी मिडल में है, तो इसलिए हम इन थ्री रो के अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये हमारी मिडिल में है, इसलिए हम इसको मिडल रो भी कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर देखते हैं, ये हमारी टॉप रो होती है, इसमें भी सेम वही अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो इसको भी हम अल्फ़ाबेट की बोल सकते हैं या फिर हम टॉप रो बोल सकते हैं। जस्ट इसके नीचे मिडल रो के जो नीचे देखते हैं हम लाइन को देखते हैं तो ये हमारी होती है बॉटम रो। बॉटम रो या फिर बॉटम लाइन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉटम में है इन थ्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते आपके कीबोर्ड में ये हैं और फिर हम देखें तो, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी इसमें भी सेम वही अल्फ़ाबेट कीज़ दी हुई हैं, तो ये हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ भी होती हैं और मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेम भी बता दिए हैं आपको, जैसे कि ये हो गई हमारी मिडल, टॉप, बॉटम। ठीक है, और एक चीज़ और जान लेते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती हैं वो हमारी A से Z तक होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी होती है न्यूमेरिकल की नंबर्स की। ठीक है, ये जो हमारी 1 से लेकिन 0 तक लास्ट है, ये हमारी होती है नंबर्स की। ठीक है, या फिर इनको न्यूमेरिक की भी बोल सकते हैं। और न्यूमेरिक की हमारी एक जगह और होती हैं कीबोर्ड में, ये हमारा पोर्शन जो होता है ये सारा हमारा न्यूमेरिकल की का ही होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0 से 9 तक इसमें भी काउंटिंग दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, जस्ट उसके बाद देखते हैं हम, ये हमारी टॉप पे जो रो है इसको देखते हैं, ये हमारी होती है फंक्शन की होती है हमारी F1 से लेकर F12 तक होती हैं फंक्शन की हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। ठीक है, इनके भी अलावा और कीज़ होती हैं, एक हमारी अल्फ़ाबेट की हो गई है, न्यूमेरिकल कीज़ हो गई हैं और फंक्शन की हो गई है। बट इन तीनों कीज़ के अलावा भी हमारे कीबोर्ड में और कीज़ होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको हम स्पेशल कीज़ बोलते हैं। जैसे कि हम कुछ देख लेते हैं कि इसको टैब्स होता है, ये हमारे टैब्स हैं, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, एंटर हो गया, शिफ्ट वही सेम हो गया, कंट्रोल हमारे शिफ्ट हो गया और कंट्रोल हो गया, ये हमारे दो बार दिए हुए हैं। ठीक है, और इनका भी हम यूज़ करते हैं, ये हमारी कुछ स्पेशल्स की होती हैं। ओल्ट भी हमारी इसमें ओल्ट की भी हमारी 2 दी हुई हैं, विंडो की भी हमारी 2, कुछ कीज़ होती हैं जो 2 दी हुई हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा भी कुछ कीज़ हमारी हैं, ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसमें हमारी ये जो होती हैं ये हमारी एरो की होती हैं। एरो की का यूज़ क्यों करते हैं? एरो की का यूज़ हम करते हैं
अभी तो मैंने यूज़ बताया ही नहीं है, खैर मैं बता देती हूँ। ये हमारी एरो की है, यूज़ भी बताऊँगी आपको फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लीजिए। और ये हमारी एरो की होती हैं, ये हमारी टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये की दी हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये डिलीट, इस पर ऑलरेडी नेम भी लिखा हुआ है, लेकिन इनका भी यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, इसमें हमारी ये लाइट है, अभी हमारी ओनली वन लाइन है, लाइट ऑन है, लेकिन अगर हम तीनों लाइट को ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, इनका भी यूज़ होता है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो दूसरी लाइट भी इसकी ऑन हो गई है, और अगर हम थर्ड नंबर की लाइट को देखें तो हम इस लाइट को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हमारी तीनों लाइट को ऑन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए स्क्रॉल से हो गई हमारी तीसरी लाइट भी ऑन। फर्स्ट लाइट जो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइट हमका यूज़ क्या। फर्स्ट लाइट हमारे ये जो नम पैड दिया हुआ है, नम पैड भी बोलते हैं इसको फ्रेंड, न्यूमेरिकल की। अगर जैसे ही हम इसको ऑफ़ करते हैं तो देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफ़ हो गया है। और अगर हम यहाँ पर कुछ सामने देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कीबोर्ड से लिखा जाएगा, बट हम ये जो पोर्शन है इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहती हूँ, देखिए 5 लिखना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ, बट यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से 5 प्रेस करती हूँ, देखिए, तो यहाँ पर राइट हो जाता है 5, है ना। तो नम की का हमारा यही यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक की। देखिए ये जो है ये हमारी कैप्स लॉक की है, अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पर सेकंड नंबर की ऑफ़ हो जाती है। कैप्स लॉक की का यूज़ किस लिए करते हैं, कैप्स लॉक की होती है हमारी जो है ये अल्फ़ाबेट हैं, इसको यूज़ करने के लिए। कैसे यूज़ करते हैं इसको, हम स्मॉल या कैपिटल लेटर में यूज़ करने के लिए। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। अगर अभी मैं विदाउट देखें यहाँ पे ऑफ है और मैं इसके विदाउट इस यूज़ करती तो यहाँ पर स्मॉल में यूज़ होगा, जो भी कुछ होगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ, यहाँ ऑन हो गया है देखिए फ्रेंड, और मैं अब इसका यूज़ करती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये कैपिटल में यूज़ हो गए हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा ये ऑप्शन है स्क्रोल लॉक का। स्क्रोल लॉक हम मोस्टली किसमें, एक्सेल होता है, एक्सेल में हमारे सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें क्या करते हैं हम अलग अलग सेल्स पर जाने के लिए तो हम एरो की का यूज़ करते हैं। बट अगर हम इसको मतलब नेक्स्ट पेज, एक्सेल में पेज तो होते नहीं है, एक सीट होती है, लेकिन हमें सीट को स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉल की का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इसे ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे स्क्रॉल होना बंद हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया। मैं आपको एरो की बता देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ज़रा देख लेते हैं एरो की का यूज़। एरो की का यूज़ अगर हम जैसे हमारा कर्सर के ऊपर डिपेंड होता है, हमारा कर्सर यहाँ पर है और हम एरो की का यूज़ करते हैं तो हम टॉप लाइन पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमने टॉप की का यूज़ किया। और हम अगर बॉटम का करते हैं तो हम बॉटम लाइन पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेफ़्ट का करते हैं तो हम लेफ़्ट अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट में पहुंच जाते हैं, अगर हम राइट में यूज़ करते हैं तो राइट में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही पेज का होता है, अगर हम पेज पे करना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने टेक्स्ट का यूज़ किया तो टेक्स्ट के ऊपर है, ठीक है। देन उसके बाद होता है हमारा डिलीट का यूज़। अगर हम शिफ्ट के साथ सारा ये हम सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट ए के साथ, तो ये हमारा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, कंट्रोल ए के साथ, सॉरी, और ये हमारा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम डिलीट का प्रेस बटन करते हैं तो ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एंड का यूज़ होता है हमारा, एंड का यूज़ अगर हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में और जैसे ही हम एंड का यूज़ करते हैं तो हम लास्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम लाइन में डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर था तो हम लाइन के लास्ट कर्सर पे पहुंचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारा पेज डाउन। अब हम लास्ट में पहुंचेंगे, जैसे ही हमने पेज डाउन किया पहुंचे लास्ट में, देखो हम कितना नीचे आ गए। अगर आप करते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, है ना। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होम की में भी वही सेम होता है, पहले हमने यहाँ पे किया, होम पर जाते हैं तो हम फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाते हैं, और एंड पर जाते हैं तो हम लाइन के कर्सर पर उसी लाइन के एंड में पहुंचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, है ना।
अगर हम होम करते हैं तो उसी लाइन पर पहुँच जाते हैं। और इंसर्ट की का यूज़ क्या होता है, जैसे ही हमने इंसर्ट की ऑन की, ठीक है, तो हम क्या, जैसे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो ये लिखा जाता है टेक्स्ट, ठीक है, उसी के साथ ऐड हो जाता है। जैसे ही हम इसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसमें वर्क नहीं कर रहा। क्या होता है, आगे से जो भी हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। इसका की का यूज़ यही है, लेकिन इसमें ये कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं। स्क्रॉल की का यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, स्क्रॉल की का यूज़ क्या है, और प्यूज़ का की इसका पोज का और ब्रेक का क्या यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, हम वीडियो जो होती है हमारी उसको हम एंड करने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसका मोस्टली अब यूज़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कीबोर्ड में ये दी हुई प्रिंट स्क्रीन आप जा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूमेरिकल की बता चुकी हूँ, और ये जो हमारी स्पेशल की हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंटर करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाते हैं। कंट्रोल एंटर करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बैक स्पेस करते हैं, ये है बैक स्पेस, तो हम कोई भी उसको वर्ड को रिमूव कर सकते हैं, हो रहा है रिमूव, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इन सारी कीज़ को, ओके। टैब्स का यूज़ करते हैं तो हम टैब्स के अकॉर्डिंग हमारी सेटिंग होती है रूलर के अकॉर्डिंग, और हम इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, टैब्स के अकॉर्डिंग। और कैप्स लॉक का यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक का नहीं बताया मैंने, बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बटन के अकॉर्डिंग बता दिया था आपको। शिफ्ट का भी यूज़ वही होता है। अगर जैसे हमें शिफ्ट में क्या होता है, अगर हमने अल्फ़ाबेट लिखी है, ठीक है, अभी हमारा कैप्स लॉक ऑन नहीं है और यहाँ हमने अल्फ़ाबेट लिखी तो स्मॉल में लिखी जा रही है, देखिए, ठीक है। और जैसे ही हमने शिफ्ट के साथ यूज़ किया तो यहाँ पर कैपिटल में राइट होगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, कीबोर्ड के बारे में बहुत जानकारी दे दी मैंने आपको, इतना ही रखते हैं इनफ, है ना। फर्स्टली हमारा जो मेन टारगेट था वो था हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो हमारा हिंदी टाइपिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है हमारा DSU का, वो हमें क्लियर करना है कैसे भी, हर हाल में। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ाइएगा और सीखिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए, ये था, सबसे पहले हमें क्या करना होता है हिंदी टाइपिंग में, हमें क्या करना होता है, हमारे लैपटॉप या सिस्टम में एक कीर्तिदेव या मंगल का हमारा हिंदी का फ़ॉन्ट होना चाहिए। जो फ़ॉन्ट होता है वो हमारा यहाँ पर शो होता है, और ईजी वे में जाकर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली सभी सिस्टम में होता नहीं है, ये फ़ॉन्ट आपको डलवाना पड़ता है, ठीक है, या फिर आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इसमें कृतिदेव का दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ वर्ड चेंज भी हो गए हैं, देखिए ठीक है। यहाँ से हमने किया, अब नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कृतिदेव का यूज़ करते हैं। ये हमारा कृतिदेव फ़ॉन्ट हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हिंदी टाइपिंग बिल्कुल भी बच्चों को यही नहीं पता है कि यहाँ इसमें तो ये कन्फ्यूज़न रहती है, कीबोर्ड में तो अल्फ़ाबेट कीज़ दी हुई है तो हिंदी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में। देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारी अल्फ़ाबेट की है, मिडल रो है, इसमें आपको ये जो 4 फिंगर हैं, ये 4 फिंगर है, आपको इनको इस तरीके से सेट करना है। ये वाली फिंगर हमें ए पर रखनी है, नेक्स्ट एस, नेक्स्ट ये, और नेक्स्ट ये, हमारी एफ तक चारों फिंगर को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। ये इस तरीके से सेट करना है, ओके, इस तरीके से सेट करना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो 2 की है इसको हमें लेफ़्ट कर देना है। लेफ़्ट का मतलब कीबोर्ड में से नहीं हटाना है, लेफ़्ट का मतलब इन दोनों को छोड़ देना, और फिर हमें अपने इस वाले हैंड का यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देना, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, और देन यहाँ पर ये वाली 4 फिंगर हमें इस तरीके से सेट करनी है, ठीक है। ये हमारी सेट हो गई, उधर हमारी वो वाली फिंगर सेट हो गई, ठीक है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है, हमने फिंगर तो सेट कर ली, लेकिन हमें इनसे क्या यूज़ करना है, मतलब हमें इनसे क्या लिखना है। तो यहाँ तो ए दिया हुआ है, क्या सामने ए ही टाइप होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ए टाइप नहीं होने वाला है। अभी हम कृतिदेव हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, तो ए जो होगा वो हमारा डॉट का यूज़ करने वाला है, ठीक है, डॉट। देखिए यहाँ पर डॉट, अभी आपको आई थिंक शो नहीं हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देती हूँ, हाँ, तब आपको अच्छे वे में शो होने वाला है, ठीक है।
यहाँ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, 36 रख लेते हैं, ठीक है, नहीं इतना रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ की इधर की 4 फिंगर रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए, हमने ए से हमने प्रेस किया, ए हमें फिंगर इस तरीके से ही सेट रखनी है, हटाना ही नहीं है बिल्कुल भी। हमने ए प्रेस किया और देखिए सामने देखते ही हैं तो हमने देखा डॉट प्रेस होती है। और ये जो हमारा थंब है इसे हमें किस तरीके से रखना है, ये थंब हमेशा हमें स्पेस बार पर रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैं स्पेस बार बताना भूल गई थी आपको, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैंने स्पेस बार आपको बताया नहीं था, जो मैं आपको पूरा कीबोर्ड की नॉलेज दी, लेकिन स्पेस बार मैं भूल गई थी। चलिए फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमें ये हमें थंब इस तरीके से स्पेस बार पे रखना है। स्पेस बार का यूज़ जैसे ही हमने ये स्पेस बार किया तो एक सेकेंड, ये हमने किया और स्पेस बार, है ना, सामने देखिए स्पेस बार देते ही हमारा गैप हो गया। फिर उसके बाद हमने किया यहाँ से हमारी ये वाली फिंगर ऐसे देखते हैं तो हम एक ही मात्रा स्टार्ट होती है, एक ही मात्रा देखिए फ्रेंड्स हो गई। फिर हमने स्पेस बार का यूज़ किया, फिर हमने बीच वाली फिंगर डी का यूज़ किया। जैसे ही हमने डी प्रेस की तो हमारा सामने क आया और फिर हमने स्पेस बार किया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एफ़ दबाया, एफ़ प्रेस किया, तो इससे हमारी छोटी की मात्रा हो गई, है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमें इधर वाली की को इस तरीके से ही प्रेस करना है, ठीक है। अभी मैं आपको स्पीड भी दिखाऊंगी। हमने स्पेस बार किया और इधर वाली की को हमने इस तरीके से सेट कर लिया है अपने फिंगर को। हाँ, तो देखते हैं इससे हमारी क्या होता है, रे स्टार्ट होता है। और फिर अगर हम सामने देखते हैं तो हम फिर स्पेस बार से इस वाले थंब को भी इस तरीके से ही सेट रखना है। हमें इसे इस तरीके से स्पेस बार किया और देखो वहाँ सामने गैप हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, के का यूज़ करना है। के मतलब क नहीं होगा, के मतलब क बहुत से बच्चे सोच लेते हैं, नहीं। यहाँ देखते हैं तो हम आ की मात्रा स्टार्ट होती है, इससे आ की मात्रा हो गई, देखिए। फिर हमने ये प्रेस किया और देखिए सामने यहाँ पे स्पेस बार हो गया। फिर हमने एल का यूज़ किया, एल से हमारा क्या बनता है, स बन गया। हमने फिर स्पेस बार किया। फिर हमें क्या करना, जस्ट इसके डॉट बिंदु दी हुई हैं, इसका यूज़ करना है। डॉट बिंदु बिल्कुल नहीं आने वाली है हमारी, क्या यहाँ पर आने वाली है रुपये वाला रू आने वाला है, सॉरी यह आया है, यहाँ देखते हैं या, हाँ, रुपये वाला यू वो शिफ्ट की का ही साथ यूज़ करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ये नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि हमने बस सीख लिया, इसमें ये वाले वर्ड से ये आता, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इन की का यूज़ और भी है और इनसे और भी बनने वाले शब्द आपको मिलेंगे, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी हमारी ख़त्म नहीं है, अभी ये जो मैंने आपको वर्ड बताए, इनसे बढ़ने वाले वर्ड मैं आपको राइट करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फिंगर को सेट करके और सामने इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपको मैंने फिंगर से बताया कि किस वर्ड से, बहुत स्लो मोशन में बताया। इस तरीके से स्पीड आप सोच रहे हो कि आपने ही इतने स्लो मोशन में लिखा तो कैसे स्पीड बढ़ने वाली, नहीं फ्रेंड्स, ये मेरा बताने का वे था। अगर मैं आपको फिंगर सेट करना नहीं बताऊँगी तो फिर आप कैसे स्पीड बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं आपको स्पीड कैसे फिंगर सेट की उस तरीके से रख के और मैं लिख के दिखाती हूँ, ओनली इन ही वर्ड से बनने वाले शब्द, ठीक है। जो कल होगा, फिर ये वाली रो कल फिर चलने वाली है, ये वाली रो कल फिर चलने वाली है, लेकिन इन वाली रो में वो दूसरे डिफरेंट वर्ड होंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड, अब हमें फिंगर कैसे रखनी है, सबसे पहले ए पर रखनी है और एस, डी और एफ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 का गैप देना है और जे पर रखना है और फिर यहाँ पर हमें के, एल और इन डॉट पर, ठीक है। सबसे पहले वर्ड जो हम लिखेंगे, अंक लिखेंगे, एक मिनट, सबसे पहले जो हमें वर्ड लिखना है, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखने वाले हैं हम आ लिखा हमने, ठीक है। फिर अंक की बिंदी इससे हमने दबाई, ए से मैंने आपको बताई थी क लिखा है। अब हम सामने देखते हैं क्या हमारा अंक लिख गया है, तो देखिए फ्रेंड्स सामने अंक लिख चुका है, क्योंकि मैंने आपको देखो आ का यूज़ बताया था, अंक की बिंदी का भी बताया था और का यूज़ भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम 2-4 वर्ड हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगी, ठीक है। इन्हीं शब्द से बनने वाला हम नेक्स्ट शब्द देखते हैं। पहले मैंने देखो वही चारों फिंगर सेट की हैं, ये इस तरीके से ये चारों फिंगर सेट किए हैं और फिर मैंने 2 का गैप दिया और यहाँ पर मैंने चारों फिंगर ये भी सेट किए। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा हमारा अंश।
स्पेस बार ये हमारे थंब है, इधर से ये हम स्पेस कर सकते हैं और इधर से ये स्पेस कर सकते हैं। जैसे मुझे इधर से करना और मैंने ये स्पेस किया, अब हमें लिखना अंश, अंश, ये हमने लिखा अंश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम सर, स का यूज़ मैंने बताया था आपको, ल वर्ड से हमारा यूज़ होता है, और र हमारा ज से आता है, सर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा की क डी से बनाते हैं क, और छोटी ई की मात्रा चढ़ानी है या बड़ी ई की। अभी मैंने आपको बड़ी की इन दोनों वर्ड का यूज़ तो बताया ही नहीं है ना। इन दोनों वर्ड से मैंने कुछ नहीं बताया, आपको बता देती हूँ। जी से जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा ह, और एच से जो होता है हमारा, सामने देख लेते हैं ह, देखिए एच, ये जी से हमारा ह, सामने देखिए ह, फिर देखिए सामने ह, ठीक है। अगर हम एच देखते हैं तो एच से हमारा स्टार्ट होता ई की मात्रा, ही, हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें देखना था इन दोनों की का भी यूज़ बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ये वाली हमें रो पूरी आज क्लियर करनी है, हमने किया। और फिर हमें क्या करना है, ये फिंगर सेट करनी है, फिर दोबारा से स्पेस बार करना है, और हमें अगला वर्ड लिखना की। तो हमने ड से बनाया क्या, और ई, बड़ी ई की मात्रा चढ़ा देते हैं, ई, ठीक है। अगर हमें छोटी ई की चढ़ानी है तो पहले हम क्या करेंगे, एफ से छोटी ई की मात्रा दबाएंगे, सॉरी मैंने स्पेस बार नहीं दबाया, छोटी और फिर क। सामने देखते हैं तो हमें दोनों तरह की का यूज़ कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड, हो गया। फिर वही सेम हमें करना है, हमें क्या करना है, हमने अपनी कीबोर्ड पर वही फिंगर सेट करनी है, और हम बहुत सारे वर्ड लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं हमें क्या क्या वर्ड यूज़ करने हैं। क, एक, की, के, कम, हम, ए, हमें, रस, यह, यही, सही, कहाँ, कैसा, है, कर, रास, हास, सह, सी, ये, के, ठीक है। ये सारे वर्ड देखिए मैंने आपको, देखिए एक ही मिनट नहीं होगा, मतलब 2-4 सेकंड में ही इतने सारे वर्ड लिख दिए। ये ही वर्ड की आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। आपको आज मैंने किस की का यूज़ बताया, सॉरी किस की बोल रही हूँ मैं, किस रो का यूज़ बताया, ये मैंने पूरी रो आज क्लियर कर दी है। अभी ये पूरी रो ख़त्म नहीं हुई है, चाहिए कल फिर स्टार्ट होगी, लेकिन क्या, इसके साथ हम स्पेस की बार का यूज़ करने वाले हैं, है ना। ये जो है ना शिफ्ट की, इसके साथ हम ये यूज़ करेंगे, और स्पेस बार का तो हम वही स्पेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैं एक बार बता देती हूँ, वीडियो में नहीं सोई, शिफ्ट के साथ हम ये सारी की यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही इतना ही रखते हैं। और ये जो वर्ड मैंने आपको लिखे हैं, इस की से आने वाले ये वाले सारे वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने एच का यूज़ नहीं बताया था, ह आता है, सामने देखिए ह आ चुका है। और एस से अगर हम देखते हैं, एस से बड़ी की मात्रा आती है। ये मैं पूरी रो क्लियर कर चुकी हूँ। सामने ये वर्ड है, इनको आप लिखिएगा, कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा, या हाँ। और इसके बाद ये जितने भी नीचे वर्ड दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिंगर में ने जैसे आपको बताया था सेट करनी है, उस तरीके से ही सेट करने के बाद ही इसको अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा। देखते हैं हम आप लोगों की कितनी जल्दी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है फ्रेंड। आज हम इतना ही वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स।